सुना है कि आप एक एक विधायकों से बातचीत करते हैं, क्या बातचीत है? बातचीत हमारे परिवार का मामला है। सभी विधायक साथी हमारे एक दल, एक नीति, एक सिद्धांत पे चलने वाले हैं और हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश की जनता ने हम लोगों को सदन में सरकार जनता की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन जिम्मेदारियों के लिए आपस में चर्चा करना, बातचीत करना, रणनीति तैयार करना हमारा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य के चलते मैं अपने सभी सम्माननीय विधायकों के संपर्क में रहता हूँ। और कुछ तो नहीं है सर? इसके अलावा कोई और क्या है? पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी पार्टी के कई विधायक उनके कांटेक्ट में आने के लिए तैयार हैं, इसलिए तो ये बातचीत शुरू नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र फैलाने में, अफवाह फैलाने में माहिर है और अगर उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी ने कहा तो अभी तक उसका परिणाम कहाँ, उनको कहे हुए करीब 4 महीने हो गए और इस प्रकार का हमारे पार्टी के जितने साथी हैं, मित्र हैं, वो कभी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है। फिर ये बातचीत क्यों है? एक एक विधायक पे आपने निगरानी रखे हुए हैं, बात करते हैं उनसे। एक एक विधायक से बात करना इसलिए जरूरी है कि चुनाव आ गया, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति चल रही है उसको असफल करना, हमें अपनी रणनीति नए तरीके से तैयार करके उसको इस प्रदेश के सत्ता से हटाना, ये हमारी नीति है। इस नीति के तहत चर्चा करना, भाईचारे से बैठ के हर पार्टी का कर्तव्य है राजनीतिक दल का, उसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक एक विधायक से बातचीत करते हैं, प्रयास कर रहा हूँ कि सभी से वो जहाँ हम मौके पे मौजूद रहते हैं सभी से बात करते हैं और करते रहेंगे। एक घर में अगर एक परिवार में हम बातचीत नहीं करेंगे तो आपस में दूरियां बढ़ती हैं। हम सबको एक साथ लाके एक परिवार में एक नत, एक मन, एक नीति, एक सिद्धांत के आधार पर चलकर निर्णय लेने का काम करते हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के दावे पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस के विधायक टूट कर बीजेपी में आ रहे हैं। विधायक राम दंगोरे का ये बयान सामने आया है। बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में नहीं जाने वाला है। इनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक खुद कांग्रेस में रहना नहीं चाहते। नेता प्रतिपक्ष पार्टी के अंदर झांके कांग्रेस में विभीषण बैठे हुए हैं। बीजेपी विधायक राम दंगोरे का बयान ये सामने आया है। तो देखने वाली बात यह है कि वार पलटवार एक बार फिर शुरू हो गया है। कौन किसके संपर्क में है, हर कोई दावे कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह दावा किया कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं, तो वहीं पलटवार करते हुए राम दांगोरे बीजेपी विधायक का भी बयान सामने आया है। गोविंद सिंह जी अपने गलेबान में झांक करके देखे, उनके नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले हमारे यहाँ के नेताओं ने बता दिया था कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने वाले हैं, तो वही जवाब दे कि आखिर कौन किसके कांटेक्ट में है। आपके अंदर ही चोर बैठे हुए, विभीषण आपकी ही पार्टी में बैठे हुए अपने गलेबान में झांकिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में जो है अपनी रीति नीतियां है और हमारा पार्टी का नेता छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल करके रखे, बस इतना काम कर ले। तो ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबके संपर्क में है ऐसा लग रहा है, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़ी टूट हुई थी और सत्ता से जो कांग्रेस पार्टी बेदखल हुई, उससे नेता प्रतिपक्ष ने सीख लेते नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब कोई पिछले समय में जो टूट हुई वो अब टूट ना हो जाए, तो एक एक विधायक से कांटेक्ट नेता प्रतिपक्ष बनाए हुए बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उनकी वो लाइन गौर करने वाली है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान कही कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, पार्टी और विधायकों के बीच में संवाद और सामंजस्य बना रहे, इस लिहाज से बातचीत बहुत जरूरी है। पार्टी से विधायकों की दूरी नहीं होना चाहिए। देखिए, जो दूरी पहले बड़ी संख्या में जो विधायक बीजेपी में गए कांग्रेस छोड़कर, उनसे जो कम्युनिकेशन गैप हुआ था पार्टी का, वो अब ना हो जाए, ये नेता प्रतिपक्ष को डर सता रहा है। वो उनके शब्दों से साफ बयां हो रहा है। दूसरी बात, देखिए, उनका ये दम भरना बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता उनके कांटेक्ट में हैं, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। देखिए, 18 जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब बीजेपी के बड़े नेता जो पूर्व मंत्री भी रहे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और वो जहां जहां चुनाव लड़े वहां बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में गोविंद सिंह जो सीनियर नेता है, यदि वो ये बात कह रहे हैं तो यकीन मानिए
बीजेपी की 23 की तैयारी और स्थानीय निकाय इलेक्शन यानी छोटी सरकार बनाने के समय में उस तैयारियों को एक झटका हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी दोनों ही पक्ष पर काम कर रही है। एक तो खुद के विधायकों को देखिए जोड़े रखना, और दूसरे जो बयान दिया है, जो दम भरा है। गोविंद सिंह के बयान के बड़े मायने होते हैं, वो कभी इस तरीके के बयान नहीं दिया करते। यदि उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी के बड़े नेता उनके कांटेक्ट में है, कांग्रेस पार्टी से वो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो ये बयान दे रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए चिंता का एक देखिए साइन हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बातचीत कही है। दूसरी बात, बीजेपी विधायक पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विभीषण कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, और दूसरी बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बनने वाले थे, उससे ठीक पहले बीजेपी नेताओं ने ये बात कह दी थी। तो कौन है एक दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के घर में से जानकारी लीक हो जाती है यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए कांग्रेस हैं पार्टी को पता नहीं रहता। बीजेपी से उन्हीं से पूछ लेते हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। गोविंद जी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं कांग्रेस के, तो कुछ पता चला क्या बीजेपी से कौन है ऐसा संपर्क में? देखिए, गोविंद सिंह जी दावा नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर और भय सता रहा है। वो अपने लोगों के बीच में, दल के बीच में यह स्थापित करना चाह रहे हैं। उस टूटन को देखते हुए ये जो उनको संभावना लग रही है, अगर हार्दिक पटेल गुजरात से कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं, पंजाब से कांग्रेस के निष्ठावान लोग टूट सकते हैं, राजस्थान में चिंतन शिविर के बाद राजस्थान में जमीन कांग्रेस की खिसक सकती है, तो अभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के जो चुनाव पार्टी आधारित होना है, जिसमें कमल का फूल और हाथ का पंजा रहेगा, ऐसे में गोविंद सिंह जी को कहीं न कहीं लग रहा है कि हमारे दल में टूट हो सकती है, टूटन हो सकती है। इसलिए संवाद के बाइट के माध्यम से, बयान के माध्यम से वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टूट करके लोग आने वाले। असल में इनको इनका जो परिवार है, इनका जो घर है, वो इनसे संभल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं इनको संकेत मिल रहे होंगे। लगातार अभी जिस प्रकार से कमलनाथ जी का और गोविंद सिंह जी का और जो कुछ ये बैठकें कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा क्या आवश्यकता, आज पूर्व विधायकों को ये मनाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। इसका मतलब कोई अनेक पूर्व विधायकों को कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता में आने का संकेत कांग्रेस को मिल रहा होगा। इसलिए ढाढ़स के लिए, संभालने के लिए यशपाल जी संकेत मिल रहा है, कहीं हद तक सही भी है ये संकेत क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता और विश्वास बड़ा है, दल हमारा बहुत बड़ा है, और अभी जिस प्रकार से गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में कांग्रेस को चिंतन शिविर के बाद जो झटके लगे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर संभलने की बात कर रही है, और कांग्रेस में टूट करके लोग आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमारे तक अनुशासित और इतना बड़ा दल है जो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के दल पर, संगठन पर, जनप्रतिनिधि पर विश्वास करके अगर कोई लोग आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा अब रास्ता नहीं बचा है किसी के पास, न जनता के पास, न नेताओं के पास। नहीं, देखिए, बीजेपी के प्रति पूरे देशवासियों की श्रद्धा, आस्था है। माननीय मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, शिवराज सिंह जी चौहान का सशक्त। कांग्रेस में है क्या, ये तो बताइए। इनके नेता राहुल गांधी जी हमारे देश में रहते हैं और आलोचना भारत की विदेशों में जाकर के करते हैं। ये जो बयान जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के आ रहे हैं, ये कांग्रेस में नागवार गुजर रहे हैं। ठीक है, यशपाल जी हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। गोविंद सिंह जी का बयान ये सामने आया है कि लगातार कांग्रेस के विधायकों से संपर्क में है वो, तो ये संपर्क कम्युनिकेशन गैप फिल करने के लिए है या कोई डर सता रहा है? नहीं, काय का डर है? ये तो बीजेपी डर रही है। आप केपी सिंह यादव क्या कह रहे हैं? खुद हमारे जो है सिसोदिया जी खुद ही भयभीत हैं। इनके साथ क्या ज्यादती हो रही है वहां पर? वो तो इंडिया गुट मजे लूट रहा है। जो सौदे के बच्चे जो लिए हैं, इन्होंने टेंशन खरीदा है बाजार से, वो टेंशन में ही तो ये सारे लोग परेशान हैं। क्यों मुरलीधर जी को कहना पड़ रहा है कि अब जो है राजशाही नहीं चलेगी, सेवाशाही चलेगी? क्यों जो है बिश्नोई जी परेशान है? क्यों कमल पटेल कह रहा है कि साहब हम निपट जाएंगे, बिजली हमें निपटा देगी, किसानों को बिजली दे दो? ये जो है, ये कौन है टेंशन में? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी टेंशन में। और सिसोदिया जी जैसे अच्छे लोगों को जो है सामने खड़ा कर देते हैं पट्टी लेके कि आप जो है सरकार की रक्षा करो। है क्या इस सरकार के पास?
और जहां तक ये कहना कि साहब कांग्रेस के पास बचा क्या है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश का विकल्प है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से बंगाल में लोग क्यों भाग रहे हैं? रोज वहाँ पे तड़ी लगी हुई है, लाइन लगा के लोग जो तो है। भूपेंद्र जी, कहीं ना कहीं डर तो आपकी भी पार्टी में है ना, 1 to 1 किया जा रहा है, विधायकों को बुला के चर्चा की जा रही है। क्यों नहीं करेंगे चर्चा? हम लोग जो है प्रतिपक्ष हैं, हम जो है अपने विधायकों से चर्चा नहीं करेंगे? हमें क्या मुद्दे, क्या सवाल उठाना है, प्रदेश कहाँ पर सताया जा रहा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्या? इसमें कोई अपराध है क्या? ये गतिविधि है राजनीतिक और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम बिल्कुल कर रहे हैं संपर्क, हमसे लोग संपर्क कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं वो सब लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं। और आज हालात क्या है मध्य प्रदेश में? भूखे मर रहे हैं लोग, खाने के लिए नहीं है। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर जहाँ पर जो है पूरे हिंदुस्तान भाग कर आता है कि मेडिकल में इलाज अच्छा होगा, वहाँ पर इल्लियों वाला खाना खिलाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की सूरज शक्ल बना दी इन्होंने। अच्छा भूपेंद्र जी, गोविंद सिंह जी का बयान आया है कि बीजेपी के कई नेता संपर्क में हैं। ये कहां तक संपर्क में है, कौन किसके संपर्क में है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर है? ये समझने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज है, परिणामों में सामने आएगा। जी यशपाल जी, ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र जी। यशपाल जी, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।